बहुत सालों पहले एक गुरुकुल में चंद्र प्रकाश नाम का एक शिष्य रहता था। गुरु जितना भी सिखाते उसे कुछ समझ में नहीं आता। बाकी सब शिष्य बाहर जाने के बाद गुरु ने चंद्र प्रकाश को बुलवाकर, बालक, तुम जैसे आए बाकी सारे शिष्य अभी पंडित ही बन गए हैं, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 सूत्र सिखाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। कुछ समय पश्चात तुम भी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। ऐसे उन्होंने कहा। उस पर चंद्र प्रकाश ने, गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए 3 सूत्रों को मैं ध्यान से सीखूंगा, बताइए गुरुजी। ऐसे उसने कहा। उस पर गुरुजी ने, चलते चलते अपने आप आएगा, सुनते सुनते अपने आप समझ आएगा, जागरूक रहोगे तो मरण का डर न आएगा। ऐसे उन्होंने कहा। गुरुजी के बताए 3 सूत्रों को सुनकर चंद्र प्रकाश अपने घर के यहाँ निकला। घर जाने के रास्ते में उसे बीचों बीच मायावी नगर जाने की इच्छा हुई। इससे पहले मायावी नगर बहुत ही सुंदर होगा और वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगी, ऐसे उसने सुना था। इसलिए घर जाने के बजाय वह मायावी नगर की तरफ चल पड़ा। मायावी नगर कहाँ पर था, वो कितनी दूरी पर पड़ता है, उसकी भी पता उसे नहीं थी। दूसरे राहगरों से पूछने पर उन्होंने कहा बहुत दूरी पर है। ये सब सुनकर चंद्र प्रकाश जैसे तैसे मुझे वहाँ पहुँचना, ये सोचकर वो पैदल चलकर उसकी तरफ निकल पड़ा। फिर वह मायावी नगर आ पहुँचा। पहुंचने पर उसे अपने गुरुजी की बात याद आई, चलते चलते अपने आप आ जाएगा। वो बात उसे समझ में आ गई। मायावी नगर बहुत बड़ा था। चंद्र प्रकाश को मायावी नगर बहुत पसंद आ गया था। वहीं पर ठहरकर थोड़ा व्यापार कर लें, इससे उसका गुजारा हो जाएगा, ऐसे उसने सोचा। चंद्र प्रकाश को एक छोटी सी नौकरी मिली। उसने बहुत ही मन से वो काम किया। इस वजह से उसे सबने प्रशंसा भी की। खाली समय पर वो पूरी नगर का दौर करता, लोगों से पूछकर उस नगर की विशेषता के बारे में जानता। बहुत जानकारी के बाद चंद्र प्रकाश को कुछ विषय पता चला। वो ये था कि इस नगर का महाराजा बहुत ही दुखी था, लेकिन उस नगर की राजकुमारी श्रीमुखी बहुत ही दुखी रहती थी। उससे शादी के हर राजकुमार की मृत्यु उनके पहले रात को ही हो जाती थी। ऐसे सभी का अकाल मरण के वजह से अन्य राजकुमार उससे शादी करने के लिए आगे ही नहीं आते। महाराजा ने घोषित किया कि जो भी उनकी राजकुमारी से शादी करेगा उसे वह महाराजा का पद देगा, लेकिन मरण के डर से कोई भी नहीं आगे आया। तब चंद्र प्रकाश को अपने गुरु द्वारा बताया गया दूसरा सूत्र सुनते सुनते अपने आप दिखाई देगा, वो वाली बात सच्ची हुई, ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद उनके बताया तीसरा सूत्र, जागरूक रहोगे तो मरण का भय नहीं रहेगा, वो सूत्र उन्हें याद आया। उसके बाद वो महल में जाकर मंत्रियों को बताया कि युवरानी श्रीमुखी से वो ब्याह करने के लिए तैयार है। तुरंत वहाँ पर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे उनकी शादी की तैयारी में लग गए। एक शुभ दिन उन दोनों की शादी धूमधाम से कर दिया। उसी रात को चंद्र प्रकाश जब सोने को गया तब उसे एक संदेह आया। उसने फौरन महल के पास वाले एक केले के पेड़ को लेकर उनके पत्तों को काटकर उसे बिस्तर पर ऐसे रखा जैसे वो वहाँ पर सो रहा हो। उसके बाद वो चुपचाप एक कोने में जाकर छिप गया। उसके बाद उसके हाथों में एक चाकू के साथ वो वहीं पे इंतजार कर रहा था कि क्या होने वाला है। जागरूक रहोगे तो मरण का भय नहीं रहेगा, इसकी गुरु की बात उसे फिर से याद आई। इसलिए वह पूरी रात बिना सोए जागा रहा। कुछ देर में ऊपरी एक खिड़की से एक बड़ा लंबा काला सांप धीरे से बिस्तर पर चढ़कर केले के पेड़ को मनुष्य समझकर उसे जोर से डसने लगा। ये सब देखकर एक क्षण भी न गवाते हुए चंद्र प्रकाश ने चाकू से उस सांप को मार दिया। उसके बाद उसने उस सांप को और केले के पेड़ को फेंककर आराम से जाकर सो गया। अगले दिन सवेरे जब सबने आकर देखा कि चंद्र प्रकाश अब तक जीवित है तो बहुत खुश हुए। उसी दिन चंद्र प्रकाश को महाराजा के तौर पर पट्टाभिषेक किया गया। गुरु द्वारा बताए गए 3 सूत्रों का पालन करके
चंद्र प्रकाश एक बहुत बड़े स्थान पर आज आ चुका था। उसके बाद वह अपने बीवी के साथ गुरुकुल पहुंचकर अपने गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।